हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अप्लाइड फिजिक्स यानी अनुप्रयुक्त भौतिकी पढ़ेंगे। अनुप्रयुक्त भौतिकी का यदि आज सिलेबस देखा जाए तो हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग मापन एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। कोई भी भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वो इकाई और उनके बीमाओं को पढ़ेंगे। फिर फोर्स यानी बलों को पढ़ेंगे और कार्य शक्ति एवं ऊर्जा यानी वर्क पावर और एनर्जी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग घूर्णन गति को पढ़ेंगे यानी कि रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति अपने कक्षा पे, किसी लट्टू की घूर्णन अपने अक्ष पे, तो ये सब हम लोग घूर्णन गति के अंदर पढ़ेंगे। ग्रहों एवं उपग्रहों की गति, इसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। फिर ग्रहों और उपग्रहों की गति को पढ़ेंगे। फिर आता है आपका द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग द्रव्यों के गुणों को पढ़ेंगे, जैसे इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यदि स्टार्ट किया जाए हम लोग मापन एवं बीमा से, तो सबसे पहला हम लोग का आज का टॉपिक है मापन एवं बीमा। तो मापन किसका किया जाता है? भौतिक राशियों का। भौतिक राशियों का मापन। अब इसमें हम लोग जानते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वे राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है भौतिक राशियों में? लंबाई हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। ऐसे ही जिन जिन चीज़ों का हम लोग मापन किया जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहेंगे। यदि मान लीजिए एक छोटी सी स्केल है, स्केल में हम लोग देखते हैं एक यूनिट बना होता है, 2 यूनिट बना होता है। कौन कौन सा यूनिट? एक तो रहता है सेंटीमीटर का यूनिट और एक रहता है इंच का यूनिट। ध्यान देंगे, एक स्केल पे 2 प्रकार के यूनिट दिए रहते हैं, यानी कि मापन में जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इस भौतिक राशियों के मापन में उपयोग किया जाता है। जैसे लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में या ग्राम में। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के राशियों को विभिन्न प्रकार के इकाइयों से हम लोग मापते हैं। तो भौतिक राशियों के बारे में हम लोग जाने, यानी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड, यानी भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके टाइप्स को देखा जाए तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूल राशियां और एक होते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी,
व्युत्पन्न राशियां मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी। हमें यहाँ पे पता चला भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या हैं? जिनका भी हम लोग मापन कर सकें। यदि कोई छोटी सी वस्तु है उसका भी यदि मापन किया जा रहा है वो भी भौतिक राशियां हैं। कोई बहुत बड़ी वस्तु है उसका मापन किया जा सकता है वो भी भौतिक राशियां हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, व्युत्पन्न राशियों में हम लोग क्या ले सकते हैं? विस्थापन, बल, इन सब का हम लोग मापन कर सकते हैं। मापन करने के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता होती है? तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो n यानी नंबर्स की संख्या की और एक u यानी यूनिट यानी इकाइयों की। यदि किसी को भी मेजर किया जा रहा है, लिखा जा रहा है 5 मीटर, यानी कि 5 संख्या हो गया और इकाई मीटर हो गया। इसके अलावा यदि लिखा जाए 2 किग्रा यानी 2 किलोग्राम, तो संख्या क्या हो जाएगा? 2 और इकाई क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ये हम लोगों ने जाना मापन के लिए हम लोग को किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। अब पहला हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ लेते हैं मूल राशियां क्या होती हैं, जिनका हम लोग मापन करने के लिए किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम लोग मूल राशियां कहते हैं। जैसे यदि कोई लंबाई है, कोई लंबाई को यदि हम लोग मापते हैं तो इसके लिए केवल और केवल एक ही इकाई की आवश्यकता पड़ती है, मीटर। यानी कि लेंथ मेजर करने के लिए हम लोगों को किलोग्राम नहीं लगाना पड़ रहा है, केवल और केवल एक ही राशि इसमें उपयोग हो रही है, लंबाई और केवल लंबाई। इसके अलावा यदि हम लोग द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग किग्रा का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि यह भी एक स्वतंत्र राशि है। लंबाई और द्रव्यमान दोनों स्वतंत्र राशि हैं। ऐसे ही समय को मापने के लिए हम लोग सेकंड का यूज करते हैं। तो ये कौन सी राशि हो गई? ये भी मूल राशि हो गई। इसके अलावा तापमान, इसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। तापमान कौन सी राशि हो गई? तापमान भी एक मूल राशि है। फिर आ गया आपका ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? कैंडेला में। फिर आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मोल में। कितने हो गए? लंबाई, द्रव्यमान,
समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और एक विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यानी 7 मूल राशियां हो गई, जिनका हम लोग किसी भी दूसरे राशियों की सहायता से इसको हम लोग नहीं मेजर करते हैं, इनको स्वतंत्र ही मापन किया जाता है, इसीलिए ये सब मूल राशियां कहलाती हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए व्युत्पन्न राशियों के बारे में, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात की जाए तो वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जैसे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? एक सेकेंड में यानी कि एक यूनिट समय में कोई भी वस्तु या पिंड जितनी दूरी तय कर लेती है, यदि मान लीजिए वह समय 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड, और उसमें वो विस्थापित हुआ है 1 मीटर, ये 1 मीटर क्या है? लंबाई है। भले ही वो विस्थापन है लेकिन है तो वो एक क्वांटिटी लंबाई का ही ना। तो इन लंबाई और समय दोनों के मिलने से जो बनता है वेग, उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रा। विस्थापन बटा समय, ये इसका वेग हो गया। वेग मतलब क्या है? कोई भी वस्तु यूनिट समय में यदि 1 मीटर यदि कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में यदि 1 मीटर दूरी विस्थापित होती है, यानी कि उस समय उसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड होता है, उस समय उसका वेग क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये मीटर पर सेकेंड एक व्युत्पन्न मात्रक होगा और ये राशि वेग जो है एक व्युत्पन्न राशि होगी। ये तो अंतर समझ में आया। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका किसी दूसरे राशियों से कोई संबंध नहीं होता है, वे स्वतंत्र होती हैं, उनका मापन स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, उसे मूल राशियां कहते हैं। और वे राशियां जो किसी अन्य राशियों से भी मिल करके बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये रहे 7 मूल राशियां। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं? तो 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि मूल राशियां कितनी होती हैं और उनके इकाइयों को भी बताइए। राशि और ये है इकाई, यूनिट, क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो पहला लंबाई, उसका इकाई क्या है? मीटर।
इसे मात्रक भी बोलते हैं। द्रव्यमान यानी किलोग्राम, समय सेकेंड, तापमान केल्विन, कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर। ये 7 मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनको मेजर किया जाता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडला, मोल, एम्पियर। इन सब को बोलते हैं मूल मात्रक। यानी कि 7 मूल राशियों को जिससे मापन किया जाता है उस इकाई को बोलते हैं मूल मात्रक या मूल इकाई। इसके अलावा 2 और राशियां होती हैं, समतल कोण और घन कोण। इन्हें बोला जाता है पूरक राशियां। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला जाता है। यानी कि इन 7 के अलावा जो 2 राशियां होती हैं जिनके मात्रक क्रमशः है, समतल कोण का है रेडियन, इसके नीचे लिख दे रहे हैं, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। यानी पूरक राशियों को लिखा जाए तो 2 प्रकार की पूरक राशियां हैं, एक समतल कोण और एक है घन कोण, जिनके मात्रक क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन है। हम लोगों ने मूल राशियों को जाना। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सी? लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरा समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तापमान, तापमान का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और सबसे अंतिम विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इन सब को हम लोग मूल राशियां कहते हैं और इनके जो मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडला, मोल, एम्पियर, ये सब होते हैं मूल मात्रक। और 2 जो पूरक राशियां होती हैं जैसे समतल कोण और घन कोण, तो समतल कोण की राशि इनकी मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। अभी होता क्या है इन सबको तो बता दिए, एक एक को यदि हम लोग डिफाइन करें तो सबसे पहले हम लोग लंबाई देखते हैं। इनकी कई सारी यूनिट होती हैं। क्या क्या यूनिट होती हैं लंबाई की? जैसे मीटर में तुम मेजर करते ही हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। ये सब तो डेली लाइफ में यूज होता है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो लगेगा नहीं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये भी सब लंबाई के मात्रक हैं। होते क्या है? प्रकाश वर्ष जैसा कि नाम ही से हम लोग जान सकते हैं, प्रकाश और वर्ष, कोई भी प्रकाश
एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है। द लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर इज नोन एज प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। एक प्रकाश कोई एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष कहलाते हैं। इसके अलावा ये सब बड़े बड़े राशियां हैं। इसके अलावा छोटे छोटे राशियां जैसे नैनोमीटर, 10⁻⁹, ऐसे छोटे छोटे भी राशियां होती हैं। ये सो रहा आपका लंबाई का। फिर आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास। मास क्या होता है? कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह यदि लेके जाया जाता है तो उसके भार में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे यदि किसी का भार 80 या 70 जितना भी कहिए यदि केजी है, यदि भार उसका, तो कहीं और लेके जाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा, यानी चंद्रमा पे उसका भार अलग होगा। क्यों? क्योंकि W बराबर होता है m/g, यानी मास गुणे गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भार बदल जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाता है जैसे, और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये बात याद रखेंगे। जो द्रव्यमान होता है, लोग भार और द्रव्यमान में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भार जो होता है वो बदल जाता है। वह द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है हर जगह पे, वह बदलता नहीं है। तो ये रहा किग्रा यानी किलोग्राम में मेजर करते हैं। और समय का मात्रक सेकंड होता है। जो घड़ी हम लोग पहनते हैं, घड़ी की 1 सेकंड, उसके बाद मिनट, घंटा, इन सब में मेजर करते हैं। इसके अलावा तापमान को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इस सब में भी मेजर किया जाता है। फिर आता है ज्योति तीव्रता, इसको कैंडला मेजर करते हैं। पदार्थ की मात्रा, कोई भी अमाउंट कितना है, किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जितनी है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसकी कितनी अमाउंट है उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान में हम लोग काफ़ी इसका प्रयोग करते हैं। ये मोल होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी पदार्थ की मात्रा है उसे हम लोग मोल में मेजर करते हैं। फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। फिर आइए हम लोग पूरक राशियों को समझें। पूरक राशियां ऊपर दिख रहा है, समतल कोण है। समतल मतलब क्या होता है? कोई एक प्लेन जो x और y एक्सिस पे ही हो, उसमें कोई यदि आकृति बनी है, ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से यदि कोई चाप काटी जाए, ये चाप है, तो इसके बीच बने हुए कोण को ही हम लोग समतल कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। रेडियन होता कितना है? पाई बराबर 180 डिग्री। तो ये समतल कोण होता है, यानी कि एक ही प्लेन में, एक ही तल में जो कोण बनते हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा, उसे हम लोग समतल कोण या प्लेन एंगल बोलते हैं, और उसका मात्रक रेडियन होता है। फिर
इसके अलावा दूसरा कोण है घन कोण। घन कोण यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले तो बताए वृत्त और गोले में कुछ अंतर होता है। वृत्त मतलब होता है 2 डायमेंशन, जो मैंने बनाया है, जिसे हम लोग x और y पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वृत्त कहलाता है। और जब इसे हम लोग 3 डायमेंशन में x, y और z इन तीन अक्षों की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं। जैसे यदि एक गोला बना है, स्फीयर बोलते हैं उसको, यानी कि कोई भी एक ठोस गोला यदि हम लोग देखें, गेंद देखें जो ठोस हो, ठीक है, वो एक सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करेगा। उस ठोस गोले के केंद्र से एक यदि एंगल बनाया जाए तो वो ऐसे बनेगा एंगल, एक कीप जैसे, ठीक है। तो उसके बीच का जो कोण होगा उसे बोलते हैं घन कोण, और उसे किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में। उसे हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। इस प्रकार हम लोग समतलीय कोण और घन कोण दोनों को हम लोग पढ़ लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, मूल राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें पूरक राशियां क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसा कि हमने पहले बताया है, 2 या 2 से अधिक राशियों की सहायता से जो बनती हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब जो मूल राशियां थी 7 थी, हम लोग देखे ही हैं, उसके ही प्रयोग करके हम लोग जो दूसरी राशियां बनाते हैं उनका डेली लाइफ में भी यूज होता है, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? यदि हम लोग देखा जाए, वेग यानी कि वेलोसिटी। वेग क्या होता है? किसी पिंड द्वारा 1 सेकेंड में विस्थापित दूरी को ही हम लोग वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ऐसी ही कुछ क्वांटिटी होती है दूरी, डिस्टेंस। अब बताइए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? ध्यान दीजिए, दूरी को लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस, विस्थापन को हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो दूरी क्या होता है? यदि दूरी को हम लोग समझा जाए तो कोई व्यक्ति ए है, वह 1 किलोमीटर चला एक जगह, वो पॉइंट पी है। फिर पी से गया वो क्यू पे 2 किलोमीटर, फिर क्यू से गया वो बिंदु आर पे 1 किलोमीटर। तो वह कुल कितनी दूरी तय किया? तो ए पहले चला 1 किलोमीटर, फिर चला 2 किलोमीटर, फिर चला 1 किलोमीटर, यानी दूरी कितना हो जाएगा? दूरी यदि लिखा जाए तो 1 + 2 + 1 यानी 4 किलोमीटर उसने दूरी तय किया। लेकिन यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कितना है?